आइए अब हम बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है। कहाँ ज्ञात करना है? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण, जिसमें विद्युत होता है और दो ध्रुव होता है, और उसी के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थिति होती है, इसकी दो स्थिति होती है, यानी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो स्थिति होती है। जी हाँ दोस्तों, तो पहली स्थिति होती है अक्षीय स्थिति, यानी कि हेडिंग फर्स्ट है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो द्विध्रुव क्या होता है? जिसमें दो ध्रुव हो और दो आवेशों से मिलकर बना होता है, यानी कि प्लस की और माइनस की आवेश बना होता है। तो हम कूलाम के नियम के आकर सूत्र बता ही चुके हैं कि F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। उसी के सूत्र पे क्या है, ये लगता है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो लिखेंगे तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। अब बात करते हैं हम अक्षीय रेखा कहते किसे हैं, अक्षीय रेखा को कहते किसे हैं, या अक्षीय रेखा है क्या? तो यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, विद्युत द्विध्रुव, इसमें क्या होते हैं, दो ध्रुव हो। क्या ध्रुव हो? दो ध्रुव हो, यानी इस पे प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पे क्या है, दो ध्रुव है, यानी इस पर जो है एक ध्रुव यहाँ है और एक ध्रुव यहाँ है। इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है, यानी इसको हम ए कहते हैं और इसे हम बी कहते हैं। यानी कि अब यहाँ से आर दूरी पर से किसी बिंदु पी पर, यानी यहाँ पे एक बिंदु पी है जहाँ पे हमें क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है, यानी एक पे हमें E1 ज्ञात करना, दूसरे पे E2, क्योंकि दो ध्रुव है, यानी एक प्लस क्यू के लिए और एक माइनस के लिए उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, जिसके बीच की दूरी क्या है, 2D है, यानी कि D इसके लिए और D इसके लिए, कुल मिला के D हो गया। और O से R दूरी पर स्थित है, यहाँ बिंदु कोई क्या है, O है, और यहाँ से R दूरी पर स्थित यानी किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस क्यू के लिए हम लेंगे R - D और माइनस D के लिए लेंगे R + D की दूरी। ये A है, ये B है, ये क्या है, P है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आवेश है, बिंदु A पर कौन सा आवेश रखा है, प्लस क्यू, तो इसको लिखेंगे माना एक द्विध्रुव AB रखा है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से बना है। ठीक है, देखिए माना द्विध्रुव A और B हो गया, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से बना है, प्लस क्यू A पर है, माइनस क्यू B पर है, आवेशों से बना है। क्लियर हो ना? अब बात करते हैं प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से बना है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से बना है, क्योंकि यह जो ध्रुव है जो
अब देखिए इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी 2D है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 2D है, यानी इसके बीच की दूरी 2D है। किसके बीच की दूरी? यानी कि इस दोनों ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? D 2D है, यानी A के लिए D और B के लिए D, तो D प्लस D कितने हो गए? 2D। अब हमें क्या करना है कि बिंदु O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु, यहाँ पे जो बिंदु P है उसी पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। राइट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। अब एक बात हम और इसमें भूल गए कि अच्छी स्थिति में था और अच्छी स्थिति कहते किसे हैं, ये हम यहाँ पे भूल गए। तो हमें क्या है, O से R दूरी पर स्थित, R मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जी हाँ दोस्तों, अच्छी स्थिति में थी तो हमने अच्छे के बारे में बताया नहीं कि अच्छे है क्या। तो दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अच्छी रेखा कहलाती है, यानी द्विध्रुव, जो द्विध्रुव होता है इसके दोनों आवेशों को मिलाने रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? अच्छी रेखा। यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, और किसके आवेशों के? द्विध्रुव के। चाहे यहां लिख लीजिए, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अच्छी रेखा कहलाती है। अच्छी रेखा कहलाती है, अच्छी रेखा कहलाती है। द्विध्रुव क्या है? दोनों है, जो यहाँ पे द्विध्रुव है, एक ध्रुव इसको और यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों आवेशों को मिलाने रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी? अच्छी रेखा कहलाएगी। और माना एक द्विध्रुव है जो ए बी, और ए से लेकर बी तक जो रेखा मिलाएगी उसे कौन सी रेखा कहते हैं? अच्छी रेखा। इसे आप लिख लीजिए, हम रब करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम ज्ञात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात होती है। तो लिखेंगे यहाँ कौन सा आवेश है, यहाँ पे पहले पे बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ए पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी प्लस क्यू आवेश ना, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण हमें कहाँ ज्ञात करना है? बिंदु P पर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमको याद करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले क्या है? E1 है, तो हमको क्या याद करना है? E1 बराबर, तो हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए इसकी दूरी क्या है? A से लेकर के P तक है, तो हो जाएगा यानी AP स्क्वायर, ठीक, AP स्क्वायर। और E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 होता था नहीं R स्क्वायर, तो यहाँ पे Q1 Q2 नहीं हो क्योंकि यहाँ पे कौन सा आवेश रखा है? प्लस Q, तो यहाँ पे होगा Q अपॉन AP स्क्वायर। क्या होगा? Q अपॉन AP स्क्वायर। अब हो जाएगा Q अपॉन, अब AP के लिए हमें कौन सी दूरी दी गई, यानी प्लस Q लिए R माइनस डी दी गई है, तो यहाँ पे जो R माइनस डी देगी यहाँ पे रख लीजिए, R माइनस डी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। किसकी दिशा में है? A से लेकर के P की दिशा में, तो यहाँ पे हो जाएगा AP की दिशा, ठीक। फिर बात करते हैं हम
माइनस यहाँ पे कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण, फिर यही चीज होगी, माइनस क्यू है यहाँ पे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे पहला E1 था, दूसरी बात क्या है, E2 है यहाँ पे ना, तो हम E2 की निकालेंगे। तो E2 बराबर सेम कंडीशन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इस पे कौन सा आवेश रखा है, माइनस क्यू आवेश रखा है, माइनस क्यू अपॉन, इसके लिए दूरी कितनी दी है, यानी B से लेकर के P तक है, तो यहाँ पे हो जाएगा BP का स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर हो जाएगा, BP का स्क्वायर। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब BP स्क्वायर है ना, यहाँ पे कौन सा स्क्वायर है, BP, तो BP के लिए हमें दूरी, यानी B से P की दूरी कितना दिया, R प्लस T दिया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस क्यू अपॉन R प्लस T का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो किसकी दिशा में हो जाएगा, BP की दिशा में। राइट, अब हमें ये निकालना, दोनों आवेश यानी E1 और E2 पता होगा, तो हमें E पर यानी इस रेखा पर कितना द्विध्रुव यानी कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र को हम E से लिखते हैं, तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, और जो कुल विद्युत क्षेत्र होता है, कुल विद्युत क्षेत्र का मतलब हो जाएगा, यानी E बराबर हमको निकालना है कुल के लिए, ऐसा हमारे पास 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, तो कुल मिला कितने रुपए होते हैं, हमको क्या करना होता है, जोड़ना होता है, कुल के लिए, कुल का योग निकालने के लिए हम जोड़ते हैं, तो E1 प्लस E2। अब E बराबर हम यहाँ पे फार्मूला रखेंगे E1 प्लस E2, क्या रखेंगे, E1 प्लस E2। तो E1 का मान हमको कितना दिया है, E बराबर, E1 का मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस T का होल स्क्वायर। R माइनस T का क्या दिया है यहाँ पे, होल स्क्वायर, यहाँ पे दिया R माइनस T का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस और ये वाला माइनस क्रिया करके क्या बनाएगा, माइनस, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R प्लस D का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हो गया। अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या होता है, तो दोनों में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मास 1/4 पाई, यानी ऐसा कॉमन कर लिए, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, कॉमन हो गया, तो बचा क्या यहाँ से, अब हमारे यहाँ पे क्यू भी है, तो यहाँ से 1 यानी क्यू भी कॉमन कर लीजिए, बचा क्या 1 अपॉन R माइनस T का होल स्क्वायर, और फिर माइनस बचा 1 अपॉन, यहाँ पे बचा R प्लस T का होल स्क्वायर, यानी इसका जो हर होता है नीचे बराबर है नहीं, बराबर है नहीं, बराबर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका तिरछा गुणा कराएंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस T का 1 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस T का बन जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो जाएगा, R माइनस T का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का चिन्ह था, माइनस हो गया, फिर R माइनस T का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, R माइनस T का होल स्क्वायर और R प्लस T का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या है, A प्लस बी माइनस बी के सूत्र। अब देखिए ध्यान से, ये जो बन रहा है हमारा A प्लस बी का सूत्र बन रहा है, A माइनस बी का सूत्र बन रहा है, ये A प्लस बी यानी ये बन रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो हो जाएगा यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये सूत्र है, क्या है ये सूत्र है, ये सूत्र है A प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो यहाँ पे बनेगा ये लिखा है A प्लस बी A माइनस बी, तो यहाँ पे बन जाएगा A प्लस बी और A माइनस बी यहाँ बना, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके लिए भी स्क्वायर, तो A स्क्वायर का स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए सूत्र को मिटा देते हैं, अब लिखते हैं, तो जब हम इसको लिखेंगे यानी E बराबर, तो क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये A स्क्वायर यानी R स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2RD,
फिर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आएगा नहीं। अब देखिए इसको हम मिटा करके लिखते हैं क्योंकि वहां पे आ नहीं रहा है, तो यहाँ से आप लोग वीडियो को रोक करके और लिख लीजिएगा, उसके बाद में आप लोग पढ़िएगा। अब देखिए इतना हम मिटा दिए क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा था साफ साफ, तो क्या होगा इसके बाद में फिर यहाँ जो होगा ई इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा यानी क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो लिखा था यहाँ पे, और इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd, फिर माइनस ये भी यही हो जाएगा यानी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था तो माइनस 2rd हो जाएगा, अपॉन में क्या ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2rd लिखा है, 2rd लिख लीजिए, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस आर स्क्वायर, माइनस डी का गुणा कराएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2rd, ठीक है। फिर अपॉन में क्या हो जाएगा R4 माइनस D4, डी स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो कैंसिल हो गया, कट गया, तो E बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2rd, और 2rd कितना होता है 4rd होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4rd, अब 4rd अपॉन लिखेंगे R4 माइनस D4। अब एक बार और ध्यान दें कि R4 क्योंकि R की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक अधिक है और D की दूरी केवल यहाँ से, तो यानी कि R4 की तुलना में D4 क्या है अत्यंत छोटा है, यानी कि इसका नगण्य मान लेंगे, तो R4 की तुलना में D4 बहुत छोटा है, इसलिए क्या मानते हैं इसको नगण्य मान लीजिए, और नगण्य मानते हुए इसका क्या करेंगे इसका मान D4 का मान खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या ई इक्वल टू जो यहाँ पे क्यू था इसमें गुणा है तो यहाँ पे बचेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे बनेगा हमारा 4 QDR, अपॉन में क्या बन जाएगा यानी R4 क्यों रहेगा। अब देखिए R4 को हम लिख सकते हैं यानी R4 को लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 QD R अपॉन में R क्यूब इंटू R, R4 को R से R क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जबकि हम जानते हैं क्या होता है P बराबर 2QD, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है सूत्र हम जानते हैं चूंकि कि P बराबर क्या होता है 2QD, और जहाँ भी P बराबर 2QD तो इसका सूत्र का निगमन होगा कि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो यानी E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो 2QD लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं R से R कैंसिल भी हो गया है, जहाँ पे 2QD लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं P, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2P बटे R क्यूब, ये क्या है इसका सूत्र, यानी ये सूत्र जो है इसका प्रूव्ड है, यानी विद्युत क्षेत्र का कुल तीव्रता 2P बटे क्या होगा R क्यूब, और 1/4 पाई का मान होता है यानी 9 × 10⁹ 2P बटे R क्यूब हम भी लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूटन बटे वोल्ट मीटर। और द्विध्रुव किसे कहते थे, दोनों ध्रुवों को मिला रेखा कौन सी रेखा कहलाती है अच्छे रेखा, और हमको अच्छे से में ज्ञान करना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है E। धन्यवाद, चलते हैं मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।